Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. राजा रघुवंशी की हत्या किसने की? आखिर मेघालय में खाई में कैसे मिली राजा की लाश? क्या है राजा की मर्डर मिस्ट्री का सच? क्या सोनम ने ही करवाई थी राजा की हत्या? क्या भाड़े के गुंडों से सोनम ने राजा को मरवाया था? इन सभी सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से इस मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। इसकी वजह है सोनम की चुप्पी। सोनम ने गिरफ्तारी के बाद से अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो बेसुध हालत में है। वहीं इसी बीच राजा की मां का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोनम को लेकर कई बड़े खुलासे किए, जिसने सभी को चौंका दिया। तो क्या कुछ कहना है राजा की मां का, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी, यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है। हाँ बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी, तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। राजा की मां के बयान से ये साफ होता है कि सोनम और राजा के परिवार का उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन अचानक जब उनके मौत की खबर आई तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। मां का रो रो कर बुरा हाल था। मां ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे बेटे की हत्या जिसने भी करवाई हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही राजा की मां ने उनके हनीमून पर जाने का पूरा सच भी सभी को बताया है। सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलांग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था, वो इधर जाता है उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। राजा की मां के बयान से साफ होता है अब उन्हें भी सोनम पर धीरे धीरे शक होने लगा है। इसी के साथ ही सोनम के अफेयर को लेकर उनकी मां ने बयान दिया है, और इतना ही नहीं, अब तो राजा के भाई का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सोनम के अफेयर को लेकर बात कही है। देखिए, हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे, शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे, विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक। कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहे छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे थोड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी इस बारे में कुछ भी नहीं है, वो सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। अब राजा के परिवार को सोनम पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि ये जांच के बाद साफ होगा कि क्या सोनम ने उनके बेटे का कत्ल करवाया है। फिलहाल तो अब सभी की नजरें सोनम के बयान पर है। आखिर कब सोनम अपनी चुप्पी तोड़ेगी और ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ पाएगी?